डार साहब आ रहे हैं, डॉलर अब डर जाएगा, मईशत बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। सीनियर सहाफी इस किस्म की बातें कर रहे थे। इमरान खान साहब ने घबराना शुरू कर दिया है, लेकिन अब वही मोजिज दोस्त जो हैं वो डार साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान की अमेरिका में जो एम्बेसी है उसकी फरोख्त की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में तो कोई एक आधी खबर आई, लेकिन भारतीय मीडिया इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं और उसके साथ साथ कुछ मजीद तफसीलात हैं, ऑडियोज, वीडियोज और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि जब डार साहब आ रहे थे तो उस वक्त कुछ सहाफियों ने बड़ी ट्वीट्स वगैरह की थी कि अब डार साहब भी आ गए हैं, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, और इमरान खान साहब ने घबराना शुरू कर दिया। और उससे पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो जब हुकूमत तब्दील हुई तो कहा गया कि जनाब जिस दिन हुकूमत तब्दील हुई है डॉलर का रेट नीचे आया है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, तो इस किस्म की बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि जनाब अब मईशत दुरुस्त हो जाएगी और खान साहब ने जो मईशत तबाह कर दी थी अब वो बेहतरी की जानिब गामजन होगी। अच्छा, अब ये सियासी बयानिया तो हो सकता है, ये पीडीएम तो कह सकती है, लेकिन ये इशराफिया दीगर जो है, चाहे वो सियासी इशराफिया हो या फिर वो ब्यूरोक्रेटिक इशराफिया हो या फिर वो सहाफती इशराफिया हो, इन सब की सोर्सेज एक ही होती हैं, तो इस वजह से इन सब की चीजें भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अच्छा, अब वो लोग क्यों कह रहे थे, वो सहाफी क्यों कह रहे थे? इसलिए कि सहाफियों को ये बताया गया था कि जनाब ये मईशत इमरान खान ने तबाह की है और अब जो नई रजीम आएगी वो मईशत दुरुस्त कर लेगी, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर और ये और वो जो सारी बातें थी। अब इसी वजह से वहां से खबरें लेके उस सारी असेसमेंट को देख के इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब डार साहब के आने से ये हो जाएगा, मईशत दुरुस्त हो जाएगी, डॉलर नीचे चला जाएगा और ये सब कुछ। अब जब नजर आया कि ऐसा हो रहा तो कुछ नहीं है, अब वही सहाफी, मतलब 2 महीने पहले 3 महीने पहले आप क्या ट्वीट कर रहे थे, आप क्या तारीफें कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इमरान खान घबरा गया है। अब वही सीनियर सहाफी कह रहे हैं कि जनाब डार साहब ने सत्यानाश कर दिया, महंगाई कर दी और ये कर दिया और वो कर दिया, और जो दीगर भी हल्के हैं जो कह रहे थे कि ये हो गया तो वो हो गया, मैशत दुरुस्त होगी हुकूमत के गिरने से, अब उनको भी फिक्र पड़ गई है, उनको भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपके साथ एक चीज शेयर की थी। हमारे जो सीनियर सहाफी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो जिनको मैं आप कह सकता हूं कि हर कोई उनको जानता है, उनका अलमिया क्या है? उनका अलमिया ये है, वो अशराफिया की सहाफत करते हैं। वो कोई बहुत सीनियर किसी ताकतवर बंदे से बैठ जाएंगे और वो उसमें जनाब उनको हर चीज नजर आ जाएगी और उधर से वो खबर लेंगे, वो उनको बताया जाएगा, फिर वो किसी और ड्राइंग रूम में चले जाएंगे, वहां पे वो कुछ खाना खाएंगे, साथ गपशप लगाएंगे, उसमें उनको और खबर दी जाएगी। तो वो ग्राउंड रियलिटी से उतने ही लाताल्लुक हो जाते हैं जितने हुक्मरान तबका लाताल्लुक हो जाता है। हुक्मरान कोई भी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, मौजूदा हुकूमत हो या कोई आने वाली हुकूमत हो, हुक्मरान का कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होता है। उस डिस्कनेक्ट को खत्म करने के लिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है सोशल मीडिया है। इमरान खान साहब उसको बड़ा यूज करते हैं। खान साहब तो समटाइम खुद जब वजीर आजम थे तो ट्वीट्स भी करते थे, वीडियोस भी ट्वीट कर देते थे। एक दफा मुझे याद है कि एक वीडियो ट्वीट हुई जिसमें उन्होंने कोई ओलंपिक के एथलीट की कोई वीडियो थी और वो बड़ी इंस्पायरिंग किस्म की वीडियो थी, तो उस पे किसी और चैनल का लोगो लगा था, तो पीटीवी भी वो दिखा रहा था, वो जो है ट्वीट हुई, सॉरी वो जो वीडियो थी वो पीटीवी ने भी दिखाई थी, ट्वीट जो हुई थी उस पे गालिबन किसी और चैनल का लोगो था, ये कुछ था। तो मैंने किसी हुकूमती वजीर को फोन किया, मैंने कहा जी जो भी टीम ये मैनेज कर रही है उनसे ये कहें कि पाकिस्तान को प्रमोट करें कम से कम पीटीवी का। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं जी, खान साहब ये खुद भी देखते रहते हैं और सम टाइम वो खुद भी कर देते हैं, उनको कहीं से आई होगी। एनीवे, बताने का मकसद ये है कि अवाम से कनेक्ट रहता है आपका सोशल मीडिया के जरिए। अब ये जो सहाफी जो 2 महीने पहले बता रहे थे और सबको डरा रहे थे कि आ गया डार, अब जो है खान की गेम खत्म, इकॉनमी दुरुस्त हो जाएगी, उनका अलमिया ये है कि वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और उनकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन खुद भी पिटी है, खुद भी परेशान हुई है और अब ये लोग भी परेशान है और इनको समझ नहीं आ रही कि जनाब अब हम करें क्या। और अब जब वो जाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, चीजें देखते हैं, तो अब वो तनकीद करना शुरू हो गए हैं कि जनाब डार को मसलत कर दिया, डार को ये कर दिया। तो जिस दिन डार साहब त्यारे पे बैठ के आ रहे थे उस दिन आपको नजर नहीं आ रहा था कि डार साहब मसलत हो गए? जिस दिन हुकूमत गिराई गई थी उस दिन आपको नजर नहीं आ रहा था कि क्या होगा आने वाले दिनों में? देखें, इन सब से ज्यादा विजन तो फिर इमरान खान का हुआ ना। ये जो स्टॉक एक्सचेंज वाले, ऊपर नीचे वाले, ये सहाफी जितने भी हैं सारे
जितने बड़े बड़े दानिश्वर और जो ये कह रहे थे कि हम 6 महीने में इकॉनमी दुरुस्त कर देंगे, शहबाज शरीफ साहब और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, इन सबसे बड़ा अच्छा और बेहतर विजन तो फिर इमरान खान का था। उसने भेजा था ना ताकतवर लोगों के पास, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के पास, अपनी टीम को, कि ये इकॉनमी तबाह कर देंगे, ये इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जानी है, ये अगर इस वक्त आपने हुकूमत गिरवाई, आपने इनकी मदद की तो मसाइल पैदा होंगे इकॉनमी के वजह से, और वही हुआ। अब ये हालत जो हमारे है इकॉनमी की, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पूरी कौम के सामने है। तो इसमें सियासतदानों और दीगर लोगों तो हैं, पर सबसे ज्यादा मुझे जो जाती तौर पे हैरत होती है कि 25, 30, 40 साल की, 20 साल की सहाफत करने के बाद भी अगर आपको ये समझ ना आए कि जनाब डार साहब आके जो है वो इमरान खान को घबरा देंगे, या इमरान खान घबरा जाएगा, या फिर इकॉनमी वो दुरुस्त कर देंगे और डॉलर को नीचे ले आएंगे, मतलब इतना भी आपको हालात का अगर पता नहीं है, और फिर आप 2 महीने के बाद ही जनाब अपनी ही उस जो तबसरे हैं उनके ऊपर आप बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी एक और नई राय दे दें कि जनाब उन्होंने तबाह कर दिया। भाई वो तो बच्चा बच्चा जानता था, वो जो छोटे छोटे बच्चे ट्विटर पे बैठे हुए ट्वीट्स कर रहे होते हैं, जिनको आप कहते हैं इनके जहन भी पुख्ता नहीं है, इनका ये भी ठीक नहीं है, इनका वो भी ठीक नहीं है, इनके बाल भी ठीक नहीं है, ये चलते ऐसे हैं, ये देखते ऐसे हैं, जिनकी हर चीज पे आपको इतराज है, वो अगर बच्चा आपको बता रहा था कि ये इकॉनमी बर्बाद कर देंगे तो आपको समझ नहीं आई, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा इशू है। वो इशू क्या है? इशू वही है अशराफिया की सहाफत। उससे बाहर निकलें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। बाकी देखें, इकॉनमी पहले भी कोई बहुत जबरदस्त नहीं थी खान साहब के दौर में, मैं बार बार ये कहता हूं, लेकिन जो 6 महीने के दौरान हुआ उसकी नजीर नहीं मिलती। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, पाकिस्तान के सफारत खाने की बिकने की खबरें आ रही हैं अमेरिका से, और उसको पाकिस्तानी मीडिया भी कवर कर रहे हैं। एक आधी खबर आई, ये डॉन न्यूज में भी खबर है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी फॉर सेल इन वाशिंगटन। अच्छा, अब इसको सबसे ज्यादा जो कवर कर रहा है ना वो भारतीय मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18, मतलब आप कोई भी देख लें, वो सारे जो है इसको कवर कर रहे हैं, और वो इसको ये बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग पाकिस्तान की एम्बेसी बिक रही है, इसकी हालत ये है कि ये जनाब अब खरीदेगा कोई भारतीय निजाद कोई ग्रुप है, वो इसको खरीदेगा, या फिर एक और उनका न्यूज 18 की जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि वहां पे कोई यहूदी ग्रुप है वो इस एम्बेसी को खरीदेगा। जी, पाक सेलिंग एम्बेसी प्रॉपर्टी इन यूएसए अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस gets 3 bids for Washington building. The highest bid has been made by a Jewish group that wants to build a synagogue in the building. तो वो एक कोई यहूदी ग्रुप है, वो खरीद के वहां पे अपनी इबादतगाह बनाना चाहता है। अब इसमें कितनी सदाकत है जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें ये जो बिल्डिंग बिक रही है ये बताना बड़ा जरूरी है कि वो एम्बेसी की बिल्डिंग नहीं है, हाँ डिप्लोमेटिक बिल्डिंग है। वो पहले किसी और मकसद के लिए वहां पे कोई एक शाख बैठती थी एम्बेसी की, पर वो डिसयूज्ड है और काफी अरसे से वो यूज नहीं हुई, और माजी में भी इनको बेचने की बातें होती रही। और जिस वक्त शीरी रहमान साहिबा वहां पे एम्बेसडर थी, डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त इस बिल्डिंग को बेचा जाना था और बड़ा करीब आ चुका था कि इन बिल्डिंग्स को बेच दिया जाए, लेकिन जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हुई तो फिर वो ऐसा हो ना सका। अच्छा, एक तो बात यह है कि ये एम्बेसी की मेन बिल्डिंग नहीं है, ये समझने की जरूरत है, ये कोई और डिसयूज्ड बिल्डिंग है, उसको बेचने की बातें हो रही हैं। और इसमें भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि या तो अब भारतीय वो निजात कोई ग्रुप खरीद लेगा या वो कोई दूसरा जो मजहबी कोई ग्रुप है वो खरीद लेगा। अब अगर भारतीय ये बिल्डिंग बिकती है और भारतीय निजात ये ग्रुप को खरीद लेता है और उसके ऊपर भारत का झंडा लग जाता है, तो लाल किले के ऊपर तो हमने झंडा नहीं लगाया, लेकिन ये जो मईशत की बदहाली है उन्होंने हमारे सफारत खाने की बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका में अपना झंडा लहरा देना है। तो वो जो हम इधर बड़े झंडे लहराने की बातें होती थी वो धरी की धरी रह जाएंगी। पर अगेन मैंने जिस आपको पहले कहा कि ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ और जगहों से रिपोर्ट हो रहा है, और हो सकता है कि इसमें वो कोई मुबालगा राई कर रहे हो सकता है कि इसमें वो हमारी सुबकी करना चाहते हो, हमारी तस्दीक करना चाहते हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ये बेचना चाहता है। पाकिस्तान की हालत बुरी है, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और तजर्बाकारों की हुकूमत ने इकॉनमी को जिस नहज पे पहुंचाया वो पीछे भी हमने पिछली खबर में भी उसका जिक्र किया। अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर कुछ लोग ये कहते हैं जी खर्चा बड़ा होता है और ये खड़ी भी है, इस पे टैक्सेस वगैरह लगते हैं। जी, ये जो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स होती हैं दुनिया भर में आम रिवाज है कि उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह नहीं लगता, वो उस हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती उस टैक्स के पर्पसेस के लिए,
तो उस पर टैक्स वगैरह कोई नहीं लगता। अब इस बिल्डिंग को क्या यूज किया जा करना है, किस तरह करना है, ये गालिबन 50 की दिहाई में हमारे एक एम्बेसडर वहां पे गए थे, तो उस वक्त उन्होंने ये खरीदी थी। उस वक्त पाकिस्तान की हालत ये थी कि पाकिस्तान अमेरिका में बिल्डिंग्स खरीदता था, उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका में बिल्डिंग्स खरीदता था। और अब हम हालत ये है जहां 13-14 जमातों की हुकूमत है कि हम सोच रहे हैं कि बिल्डिंग्स को बेचा जाए, और फिर खबरें आ रही हैं भारत से, और वो मुझे लगता है कि महंगी भी हो पर वो भारतीय खरीद लेंगे कि एक दफा खरीद के हमने इसके ऊपर झंडा अपना लहराना है। पर एनीवे जो भी इसके हवाले से मजीद पेशरफ्त होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये करना क्लियर बड़ा जरूरी है कि ये मेन सफारत खाने की बिल्डिंग नहीं है, ये एक डिसयूज वो बिल्डिंग है जो इस वक्त जेर इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अमेरिका में अगर हमारी बिल्डिंग है तो उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पे कल्चरल सेंटर बनने की बात हो रही थी डिफरेंट, इस हवाले से माजी में भी आइडियाज वगैरह फ्लोट होते रहे हैं, तो वो इस पे अगर हम कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा, अगर हमें इजाजत देता है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन। आखिर में छोटी सी खबर जनाब, खान साहब की ऑडियो वीडियोज के हवाले से मजीद धमकियां भिजवाई जा रही हैं। सहाफियों को बताया जा रहा है, कुछ मखसूस सहाफियों को, कि आप इस तरह के खबरें दें, ये करें वो करें, और आप वो देख रहे होंगे कि वो डरा रहे होंगे कि जनाब इधर की वीडियो आएगी, उधर की वीडियो आएगी, ये ऑडियो आएगी, वो ऑडियो आएगी, जो मर्जी आता रहे। अवाम का ना जहन चेंज होना है, ना ही इमरान खान साहब का जहन चेंज होना है। वो भी तैयार बैठे हुए कि जनाब आप बनाते रहें, देते रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस तरह की कोई चीज रिलीज की गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।